महासंघ द्वारा ये कार्यक्रम गुलाब सिंह द्वारा आयोजित है। और मैं जब आया था तो मुझसे निवेदन हुआ था कि अभी थोड़ा भीड़ कम है और आप थोड़ा रुक के आइए। तो अब जैसे मैं मुख्य अतिथि के रूप में अपने को इस कार्यक्रम से जोड़ नहीं पाता हूँ, मेरा भाव मुख्य अतिथि का बन नहीं पाता है। मैं अपने आप को सामने रख के बैठ के इस कार्यक्रम को देखना और कार्यक्रम को करवाना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी हार्दिक इच्छा रहती है। लेकिन मुझसे कहा गया कि नहीं, आप मुख्य अतिथि होंगे, उस पर भी आएंगे। क्यों ऐसी स्थिति आई? सर्वप्रथम मैं मंचासीन अपने सबसे बुजुर्ग इस मंच के और श्री कैलाश नाथ सिंह जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित जिले के भाजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर रजनीश सिंह, जो वैसे तो रिश्ते में हमारे छोटे भाई हैं लेकिन राजनीति में हमसे थोड़ा बड़े हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर संजय सिंह जी हमारे परिवार से हैं, बहुत ही स्नेह रहता है आपका, हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मीडिया से हमारे ओमकार सिंह जी हैं और बहुत सारे लोग, हमारे सूरजभान सिंह जी हैं, जो हमको इस कार्यक्रम में जिसमें हमारा भाव है। आज मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत सहयोग करते हैं और हवलदार सिंह जी हैं क्षत्रिय समाज से, आप हैं सूरजभान सिंह जी हैं, यहाँ से रिटायर होकर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी अंबेडकर नगर के प्रति इनका लगाव है। मुझे तो अगर संन्यास लेने को मिले सबसे पहले अंबेडकर नगर छोड़ दूं, क्योंकि ये भाव देख के मुझको लगता है। तो और जितने लोग बैठे हैं, भाऊ दिनेश सिंह जी हैं, कार्यक्रम का आयोजक, संचालक महोदय, मंचासीन, सभी जितने हमारे साथी बैठे हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और सबसे ज्यादा मेरा भाव इतने लोग जो सामने बैठे हुए हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं एक का पैर छू के इनका अभिनंदन करूं कि यही वो असली लोग हैं जो वो गुलाब सिंह के प्रेम में आए हैं, मिंटू सिंह के प्रेम में आए हैं, भाऊ कैलाश सिंह के प्रेम में आए हैं या महाराणा के प्रेम में आए हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है कि अगर आज हम जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं तो इतने लोग बैठे हुए हैं। और मेरा भाव तो यह है कि गुलाब सिंह ने कुर्सियां ज्यादा लगवा दी, इनको अभी अनुभव नहीं है। मैं जब भी किसी कार्यक्रम को ये लोग संचालित करते हैं, मैं इनको फोन करके कहता हूं कुर्सियां कम लगवाइएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप की जयंती मनाने जा रहे हो, जिसने अपने लिए कुर्सी का इंतजाम ही नहीं रखा, पूरे जीवन जंगलों में समय बिता दिया, कहां से आदमी लाओगे उनके लिए? किसी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। हम कहते मनाते हैं तो हम इस भाव से मनाना चाहते हैं कि हमारे मेरे नहीं है, मेरा सौभाग्य है कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राणा प्रताप के कुल में जन्म लिया हूं। वो मेरे नहीं है, हम उनके हैं और समाज उनका है। मेरी नजर में मैं जो मानता हूं, आप यकीन करिए कि ईश्वर से पहले मानता हूं। सबकी अपनी भावना होती है और मेरी भी भावना है कि महाराणा प्रताप को मैं भगवान की दृष्टि में रखता हूं। किसी को बुरा लगता होगा, किसी को खराब लग जाए, मुझको कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर से अपनी शिक्षा दीक्षा शुरू किया था और सबसे पहले जो भाव मन में चढ़ा था, जो पुस्तक हमने पढ़ी थी, उसमें हमने महाराणा प्रताप को पढ़ा था। और मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं, यहाँ जो वयोवृद्ध बैठे हैं उनसे भी और जो सबसे कम उम्र का बच्चा उनसे भी, कि खाली पूरी किताब पढ़ लेना, एक बार पूरी पुस्तक पढ़ लेना उनकी। मेरा दावा है कहीं भी अगर नाम की जरा सी भी सुनवाई हो जाएगी कि वहां महाराणा प्रताप की जयंती या उससे संबंधित कार्यक्रम चल रहा है, अगर नहीं दौड़ते हुए नंगे पांव पहुंच गए तो आप बताइएगा कि आपने क्या कहा था। हमने आपने कभी फोटो देखी है, कभी फूल चढ़ा दिया है, कभी पढ़ने का काम नहीं किया है, क्योंकि हमारी पीढ़ियों में अब पढ़ाने का काम नहीं होता है। हमें बोलना, भाषण देना थोड़ा कम आता है, स्वर थोड़ा कड़ा भी हो सकता है, तो हमको क्षमा करिएगा। आप परिवार से हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सब भाई बंधु हैं। मेरा सीधा कहना यही इतनी सी बात का है कि अगर हम खाली पढ़ाई कर रहे होते, पढ़ लेते कि महाराणा प्रताप की जीवनी क्या है, महाराणा प्रताप को हम समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, तो कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि महाराणा प्रताप की जयंती मनाने वाले हैं, भैया आइएगा। ये मेरा दावा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से इस क्षमा के साथ कहना चाहता हूं
कि मैं जीवनी और अन्य चीजों के विषय में मुझको लगता है कि लगभग सबको सब कुछ पता है। मुझे लगता है कि सबको सब कुछ पता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप की जयंती जब हम मनाते हैं तो न जाति है, न धर्म है, न कोई उसमें अन्य चीजें सम्मिलित हैं। सभी को आना चाहिए और सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, सभी को उसमें सम्मिलित होना चाहिए। हमारे जिला अध्यक्ष जी आ रहे हैं, यशस्वी जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी, हम उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन बतौर कार्यकर्ता, बतौर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे नहीं, जिला अध्यक्ष के तौर पे उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। वो आए और उन्होंने अपना कीमती समय इस मंच को दिया, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मंच पे उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। इजाजत हो तो कंटिन्यू करूं, थोड़ा ही बचा हुआ है। मैं छोटी छोटी कविताएं पढ़ता हूं किताबों में और पढ़ के मन में इतनी ऊर्जा आ जाती है और मैं लगभग नियमित पढ़ता हूं। और मैं आप लोगों से बस इस बात का आग्रह करता हूं कि जब कभी लगे, जब कभी समय हो, आप एक बार महाराणा प्रताप की या किसी भी महापुरुष की जीवनी उठा के पढ़िए, खासकर महाराणा प्रताप की जीवनी उठाकर पढ़िए, तो आपके अंदर अगर किसी तरह का कोई अहंकार, कोई कमजोरी, किसी तरह का कोई समस्या आती होगी तो मेरा दावा है वो अपने आप मन से भ्रम दूर हो जाएगा। तो जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो उस जमाने का राजा था जब राजा होते थे, आज तो मान लीजिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और इनको आप राजा मान सकते हैं, लेकिन ये उतनी पावर में आज भी नहीं है, लोकतंत्र में वो पावर नहीं है। जब वो राजा होते थे उस समय ये निर्णय लेना कि हम जंगल में चले जाएंगे लेकिन दास्तां नहीं स्वीकार करेंगे, उस समय ये निर्णय लेना कि हमारे पास 10,000 सैनिक हैं, 5,000 सैनिक हैं, लेकिन हम 1 लाख वाले से लड़ जाएंगे, ये किस कलेजे की, किस तेवर की बात थी। और मेरा दावा है कि आप पढ़िए, अगर महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़ के आपके अंदर ऊर्जा ना आ जाए तो आप कहिए कि आपने मन से क्या बोला था। हम लोगों ने उनके महलों को देखा है, उनकी जीवनियां पढ़ी है। हम लोग बचपन से जब सरस्वती शिशु मंदिर में थे उस जमाने से उनकी जीवनी पढ़ाई जाती थी। मैंने 2005 में अपना महाविद्यालय खोला तो मैंने उसका नाम रखा महाराणा प्रताप शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान। लोगों ने हमसे कहा कि बहुत संकट आएंगे और मैंने बहुत संकट झेला, सरकारें और थी, भावनाएं और थी लोगों की, लेकिन हमने नाम नहीं बदला। एक पंडित जी बड़े बाबू थे चिटफंड में, उन्होंने कहा आज भी समय है, नाम बदल दीजिए, इतना खतरनाक नाम आप रख रहे हैं, इस सरकार को सूट नहीं करेगा। हमने कहा कि भाई अगर बुरा न मानो तो बताएं, मैं अपने पिताजी का नाम बदल नहीं सकता। अगर कोई अपने पिताजी का नाम बदल सकता हो तो कृपया उसको मुबारक हो, लेकिन मैं अपने पिताजी का नाम नहीं बदल सकता, मैं अपने पूर्वज का नाम नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं तो वंशज हूं तो वंशज रहूंगा। ठीक है, मैं उस कुल का हो सकता है ना हूं, उस गोत्र का ना हूं, लेकिन अगर मैं मानता हूं कि मैं राणा क्षत्रिय हूं और महाराणा प्रताप का वंशज हूं तो मैं इसको बदल नहीं सकता, मैं इसके साथ ही चलूंगा। फिर हमको आप लोगों ने मौका दिया, जिले में एक पद हमको आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के स्नेह से प्राप्त हुआ, तो हमने प्रयास किया। और मुझे कहने में गुरेज नहीं है, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मैं समाजवादी पार्टी में था। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखी कि महोदय एक मूर्ति लगाना चाहता हूं महाराणा प्रताप जी की, जो पूरे जनपद में मेरे कहीं नहीं लगी हुई है। अगर कोई स्थान चयनित करके डीएम से दिलवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। और 3 साल बीत गए, वो आज तक चिट्ठी वहीं पड़ी रह गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने फिर हाई कोर्ट के वकील जो हमारे जिला पंचायत से संबंधित होते थे उनको बुलाया, मैंने कहा ये बताओ मैं एक मूर्ति लगाना चाहता हूं, इसका कोई रास्ता बताओ। उसने कहा कि 5 साल के राजा हैं आप जिला पंचायत के, लोकतंत्र में भी इस ताकत को आप जान लीजिए कि अगर आप जहां चाहेंगे, जो दायरा जिला पंचायत का आता होगा, आप वहां वो मूर्ति लगा सकते हैं। मुझको सबसे ज्यादा अच्छी जगह, हमेशा साफ सफाई रहने वाली जगह और हमेशा आंखों के सामने पड़ने वाली जगह हमारा परिसर दिखा। और हमने आप सभी के सहयोग से, जिसमें दशरथ यादव जी बैठे हुए हैं, ये उस समय सदस्य हुआ करते थे, इन लोगों की सहमति से, बहु विंध्याचल सिंह, अनवर सादात अंसारी, इन लोगों की सहमति से, बोर्ड की सहमति से, मैंने बोर्ड से पास किया। उसने यही बताया था हमारे वकील ने
कि अगर बोर्ड पास कर दे तो उसको हमारा कोर्ट भी नहीं हटा सकता है, उसको शासन भी नहीं हटा सकता है। दुनिया एक से इस तरफ से उस तरफ चली जाएगी, लेकिन आप मूर्ति लगा के मानिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं सकता आपको। और आप विश्वास कीजिए कि वो दिन और 1 महीने के दिन में हमने वो मूर्ति ऑर्डर भी की, लगवा दी। कई लोग मुझसे पूछे, और सबसे दुख तो तब होता है, अभी देख 3 साल हो गया मूर्ति लगे, अभी 1 महीना पहले हमारा एक भाई मिला हमारे कचहरी में, उसने हमसे कहा कि भैया बड़ी बड़ी बात किए रहा है, नंबर सबके मूर्तियां लगवाया ना है। आप बताइए कितना अपार कष्ट हुआ होगा। जन सहयोग से लगी थी, मैंने अकेले नहीं लगवाई थी, रोज अखबारों में आती थी, कभी कंट्रोवर्सी में आती थी कि नहीं लगनी चाहिए थी, लग गई, कैसे लग गई, रुपया लग गया सरकारी। लेकिन उस आदमी पढ़ा लिखा आदमी है, शिक्षक है, उस आदमी को 20 किलोमीटर दूर से लगी वो मूर्ति मालूम ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से बस एक निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने लोग हैं इनको मैं हजारों की संख्या, लाखों की संख्या मान के और इनके आगे एक विनती करूंगा कि अगर मुख्यालय जाने का मौका मिले तो एक बार आप मूर्ति का दर्शन जरूर करिए, आपके अंदर ना भाव जगे। क्योंकि मैंने पढ़ के और मूर्ति देख के किया है, मैं वाकई लड़ाई करने उनके साथ नहीं गया था, मैं महाराणा प्रताप के साथ किसी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ हूं, लेकिन मेरा भाव जो बना है पढ़ के ही बना है, जान के ही बना है। और मेरी अपनी दिल इच्छा है कि जो भी जानेगा, जो भी पढ़ेगा, वो दूर नहीं रह पाएगा। जिस तरह कुर्सियां खाली हैं, ये कोई भी कार्यक्रम करने में ये कुर्सी खाली नहीं रहती। आयोजक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनकी पूरी कमेटी को धन्यवाद दूंगा, और इस विश्वास के साथ और इस वादे के साथ धन्यवाद दूंगा कि जब कभी 5 लोग मिलके भी वो कोई संगठन बनाएगा, यहां तक कि कोई दल बनाएगा, अगर महाराणा प्रताप की जयंती मनाएगा और हमें बुलाएगा, और हमें अतिथि नहीं, जहां आप बैठे हैं वहां के तौर पे भी बुलाएगा, और मैं अपेक्षा भी रखता हूं कि इंसान हमें वहीं बुलाए तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, तो मैं हमेशा शामिल होऊंगा और मेरे से तन मन धन से जो भी हो पड़ेगा तो उसके साथ समर्पित रहूंगा। और कोई भी वक्ता, अभी बड़े बड़े वक्ताओं ने यहाँ अपना अपना वो दिया है, तो मेरे पास कोई बचा नहीं है उससे अलग कहने का। सबके साथ मैं अपने को संबद्ध करता हूँ, और ये मानते हुए कि कोई भी वक्ता महाराणा प्रताप को भाषण में, किताबों में, अपनी भावनाओं में रख नहीं सकता है, क्योंकि इतना समुद्र जैसा उनका जीवन रहा है, कहानियां रही हैं, चाहे चेतक की कहानी रही हो। हम तो आदमी की बात करते हैं, उनके साथ पशुओं का प्यार रहा है, चाहे उनके अपने संघर्ष की बात रही हो, चाहे उस महान घोड़े चेतक की बात रही हो जिसने अपने ऊपर 300 किलो 310 किलो लेकर दौड़ने और कूदने का और लड़ाई करने की क्षमता रहा हो, हाथियों के बराबर बल रहा हो। हम उनके हाथी की बात करें, और बिना हाथी, चेतक और भाले के राणा प्रताप पूरे नहीं होते हैं, इसलिए सबकी बात करना और सभी को सच्ची श्रद्धांजलि देना इस मंच से जरूरी है। और आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा मेरे पास ये शब्द, जब से मैं आया हूं इसमें से जितने लोग आए हुए हैं, कोई इसमें से उठ के नहीं गया है। हाँ, उम्मीद थी कि अभी कुर्सियां भर जाएंगी, लोग आएंगे। गुलाब सिंह से मैंने कहा कि निश्चिंत रहो, अभी लोग आ जाएंगे। और गुलाब सिंह ने जो संख्या मुझे बताई है, जो दूरी बताई है, मैंने कहां तक लोगों को प्रार्थना किया है, निवेदन किया है, कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है, उससे मुझे लगता था कि इनकी कुर्सियां क्या पता कम पड़ जाए। लेकिन गुलाब सिंह, भावनाएं बड़ी रखिए, कुर्सियां कम पड़ जाएंगी, थोड़ा समय लगेगा। और डॉक्टर साहब हमारे जिलाध्यक्ष जी सही समय से आगे होते तो वाकई कुर्सियां कम पड़ जाती है। खत्म होने के समय आए हैं, इसलिए कुर्सियां खाली रह गई। मैं सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, मंच पर बैठे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और पुनः जिन्हें मैं भगवान मानता हूं, भगवान सरीखा मानता हूं, जिनकी वजह से आज मंदिरों में भगवान है, मैं ये मानता हूं, जिनके नाते मुगल से हम लड़के यहाँ तक पहुंच पाए हैं, मैं ये मानता हूं, बहु बेटियां सुरक्षित है, मैं ये मानता हूं। ऐसे महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार जोर से, मेरा मन है कि महाराणा प्रताप का नाम लिया जाए, तो एक बार जयकारा लगाएं, महाराणा प्रताप।